हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि अपना जो पाइथन का कैरेक्टर सेट क्या होता है और टोकन्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। और टोकन में आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ये आप लोगों के 11 आईपी और सीएस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, सेम यूनिट है। तो अपना जो डिस्कशन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट क्या होता है। जैसे आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें वोवल्स क्या होते हैं ये सीखने पड़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये सीखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं। फिर आप लोगों को ग्रामर सीखना पड़ता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो सेम वे में पाइथन भी एक लैंग्वेज है, तो इसको सीखने का पैटर्न भी कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोग एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज को सीखते हो। सबसे पहले आप उसके अल्फ़ाबेट सीखते हो, फिर वोवल्स, कॉन्सोनेंट, फिर आप लेटर फॉर्मेशन सीखते हो, लेटर फॉर्मेशन, ठीक है, लेटर फॉर्मेशन सीखते हो। उसके बाद में आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। उसके बाद में आप लोग कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग पैराग्राफ फॉर्मेशन सीखते हो। तो सेम वे में आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी आप लोगों को सेम तरीके से कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स जो कि कैरेक्टर सेट मैं आज बताऊंगा, इनको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कैरेक्टर सेट होते हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर आप इसके अंदर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे सेंटेंस की जगह इसके अंदर ब्लॉक होता है, पैराग्राफ नहीं होता है, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। सेंटेंस तो होता ही है। लेटर्स की जगह यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स या फिर आइडेंटिफायर्स जिनको बोलते हैं अपन। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिमिलर पैटर्न में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाती है। वोवल्स कॉन्सोनेंट्स की जगह यहाँ पे लिटरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी आप लोगों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट इट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है, जिनको आप यूज करोगे तो किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी। तो ये वो वैलिड कैरेक्टर सेट है। तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर आप लोगों का एक सिंगल डिजिट होता है, जैसे ए एक कैरेक्टर है, 0 एक कैरेक्टर है, डॉलर एक कैरेक्टर है, हैश एक कैरेक्टर है। तो एक सिंगल स्मॉल यूनिट होती है, कीबोर्ड की एक की होती है ना, वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे मान सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, आप लोगों को कोई भी लेटर हो सकता है ए से जेड तक का, कैपिटल ए से कैपिटल जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड। डिजिट हो सकती है कोई भी 0 से 9 तक की। और कोई भी सिंबल होता है जिसमें आप लोगों के स्पेशल सिंबल भी आते हैं, वाइट स्पेसेस भी आते हैं, अदर कैरेक्टर्स भी आते हैं अदर लैंग्वेजेस के। तो ये सारे के सारे मिला के आपका कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से आप लोग जितने भी लिस्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स वैलिड होते हैं पाइथन में, आप इनको यूज कर सकते हो। तो अपन देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले लेटर्स, आप लोग लेटर्स का यूज कर सकते हो ए से लेके जेड तक का, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक का, किसी भी ऑर्डर में। कोई वेरिएबल का नाम बनाने के अंदर, ठीक है, कोई कीवर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो भी इन्हीं से हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि लेटर्स आप लोग यूज कर सकते हो। आपका जो कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड। आप डिजिट्स का यूज कर सकते हो, जैसे ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर रहे हो तो ये डिजिट्स का आप यूज कर सकते हो। या फिर A1 नाम से एक वेरिएबल बना रहे हो तो तब भी आप डिजिट्स का यूज कर सकते हो। तो ये डिजिट्स का यूज आप कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में। बस कुछ रूल्स होते हैं जो अपन बताएंगे, अपन सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से, जैसे कीवर्ड्स का कुछ अलग रूल है, आइडेंटिफायर्स का कुछ अलग रूल होता है, वेरिएबल के नेम करने का कुछ अलग रूल होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो डिजिट्स को आप यूज कर सकते हो 0 to 9। और उसके बाद में इनका फॉर्मेशन से आप ये नहीं कि हाँ 110 नहीं यूज कर सकते, इन डिजिट्स का कोई भी फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो, 110 इज वैलिड। उसके बाद में स्पेशल सिंबल्स की जब बात करें तो स्पेस आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, str इक्वल्स टू जैसे ओ माई गॉड, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी सिंबल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर रहे हो, यहाँ पे स्पेसेज का यूज कर रहे हो, यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज कर रहे हो। तो ये सारे स्पेशल सिंबल्स का आप यूज कर सकते हो, जिसमें स्पेस है, प्लस का यूज कर सकते हो, 2+3 दो डिजिट्स को नंबर को ऐड करने के लिए, स्टार, माइनस, डिवाइड, डबल स्टार, जैसे आप लोगों को डबल स्टार ऑपरेटर्स में पढ़ाएंगे, 2⁻³ निकालना होता है तो उस केस के लिए आप लोग डबल स्टार सिंबल का यूज कर सकते हो। बैक स्लैश, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो, जैसे
यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन बनाने के लिए डबल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट बनाने के लिए यूज करोगे, डिक्शनरीज को बनाने के लिए जिस तरीके से जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तब आपको ये सिंबल्स यूज होते हुए दिखेंगे। डबल डिवीजन आपका फ्लोर डिवीजन होता है, जिसमें आप लोगों का क्वोशंट आपका डेसिमल में नहीं हो सकता है, फ्लोट में नहीं हो सकता, इंटीजर पार्ट आता है। डबल इक्वल्स टू कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे अपने को ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू असाइन करनी हो, तो ये सारे सिंबल्स आप लोग यूज कर सकते हो जो यहाँ पे दिख रहे हैं। डॉट भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, ठीक है, परसेंटेज, जैसे 3%, ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है सिंबल। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज होता है, तो आप लोगों को ये भी यूज कर सकते हो। नोट का यूज कर सकते हो, बिटवाइज एंड हैश सिंबल का यूज कर सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंपेरिजन के लिए @ जो भी कीबोर्ड पे आप लोग सिंबल देख रहे हो, ये सारे सिंबल पाइथन में रिकॉग्नाइज्ड है, कैरेक्टर सेट का पार्ट है, आप इनको यूज कर सकते हो। व्हाइट स्पेसेज की जब बात करें तो ब्लैंक स्पेसेज आप कितने भी दे सकते हो, जैसे हेलो के बाद में आप लोग 5 ब्लैंक स्पेसेज दोगे और फिर यहाँ पे वर्ल्ड लिखोगे तो आउटपुट में ऐसा ही आएगा, ये ब्लैंक स्पेसेज को रिमूव नहीं करेगा। ऐसे मोर देन 1 जो स्पेसेज होते हैं उनको अपन ब्लैंक स्पेसेज बोल देते हैं, जैसे इंडेंटेशन में आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर, आगे भी पता चलेगा आपको। टैब्स, जैसे आप लोग टैब दे देते हो, टैब की से आप टैब देते हो तो वो भी आप लोगों का वैलिड सिंबल कैरेक्टर सेट है इसके अंदर। कैरिज रिटर्न, जो आप एंटर मारते हो वो भी आपका वैलिड सिंबल है। न्यू लाइन में जो जाते हो /n सिंबल होता है, वो भी आपका वैलिड सिंबल होता है। तो सारे सिंबल्स आप लोगों को व्हाइट स्पेसेस वैलिड होते हैं पाइथन के अंदर। फिर अपन देखें अदर कैरेक्टर्स की, जब अपन बात करें तो पाइथन आस्की के अंदर, आस्की का क्या फुल फॉर्म होता है मैं बता देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये आप लोगों का इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस फुल फॉर्म का मतलब तो आप लोग याद रख सकते हो, तो अच्छी बात है, कई बार 1 या 2 मार्क की पूछ ली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटिंग में काम करती है, उन्होंने कुछ कोड्स बना रखे हैं, जैसे A to Z स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, स्पेशल स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक यूज कर सकते हो, जो आप लोगों के 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं, तो ये कुछ कैरेक्टर्स बनाते हैं, डॉलर, हैश, कोमा, सेमीकोलन, ये सारे सिंबल्स को इनमें, मतलब ये जितने भी सिंबल्स वैलिड सिंबल्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं कीबोर्ड में, वो सारे आप लोगों को देखने पड़ेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होते हैं, ये सिंबल्स का यूज करते हुए आप कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो स्पेशल सेट ऑफ आप लोगों के को इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड होते हैं, जिनका यूज करते हुए, अब इनका जैसे ए का कोड जैसे 65 होता है कंप्यूटर के अंदर, इसको 65 बोलेंगे, जैसे बी का कोड 66 होता है, तो ये कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। सिमिलरली यूनिकोड होता है जो इससे लार्जर सेट होता है। यूनिकोड में दुनिया के सारे कैरेक्टर सेट हैं, कै, ख, ग, हिंदी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं इसमें, ABCD, चाइनीज़ के कैरेक्टर्स होंगे इसमें सारे, जितने भी चाइनीज़ के अंदर आप लोग देखते हो कैरेक्टर्स इस तरीके के, तो ये सारे सिंबल्स आप लोगों को यूनिकोड के अंदर मिलेंगे। यूनिकोड एक जेनरिक जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जो दुनिया के लगभग सारी लैंग्वेजेस का कवर करता है, और इसके अंदर लगभग 65,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स के सिंबल इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे यूनिकोड के अंदर। तो यूनिकोड और आस्की के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे सिंबल्स आप पाइथन के साथ में यूज कर सकते हो, एज ए डेटा को स्टोर करने के लिए, एज ए लिटरल्स बनाने के लिए, ठीक है, एज ए वैल्यू आप लोग इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स है कैरेक्टर सेट आप लोगों का क्या होता है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन टोकन्स की बात करें तो टोकन्स क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर, उसको अपन क्या बोल देते हैं, टोकन बोलते हैं, ठीक है। तो टोकन्स कई टाइप के होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम है जो क्या प्रिंट कर रहा है, फॉर लूप, ये आपको बाद में समझ में आएगा भी, हो सकता है ये आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो जैसे फॉर है यहाँ पे, इन है यहाँ पे, इफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आप लोगों के कीवर्ड्स हैं, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप पाइथन प्रोग्रामिंग में इनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, आप इनको वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेशल सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे आपको बताऊंगा इस स्लाइड में। रेंज एक फंक्शन होता है, ठीक है। और जैसे आइडेंटिफायर्स कौन से हैं यहाँ पे, जैसे आई एक आइडेंटिफायर है, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। लिटरल जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 एक लिटरल है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, 10 लिटरल है, 2 लिटरल है, 0 लिटरल है, ये सारे के सारे लिटरल्स हैं। ऑपरेटर्स कौन से हैं, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे परसेंटेज ऑपरेटर है, ये आप लोगों का रिमाइंडर निकालने का काम आता है। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इक्वलिटी चेक करने के काम आता है। पंक्चुएटर्स जो
प्रोग्राम को थोड़ा सा अरेंज करने में काम आते हैं। जैसे कोलन एक पंक्चुएटर है जो ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है कि ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ये कोलन आपका एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये कोमा है, ये भी आप लोगों का सेपरेशन यूज करता है, सेपरेटर यूज किया जा रहा है दो आर्ग्यूमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं आप लोगों के, ये जैसे ब्रैकेट हो गए आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स जो आप लोग पाइथन प्रोग्राम में देखते हो उनको अपन टोकन्स बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और टोकन्स को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। टोकन्स की डेफिनेशन कई बार आ जाती है तो आपको ये लाइन लिखनी होती है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, और फिर आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम बना के ये एग्जाम्पल आपको देना होता है, ठीक है। अब ये 4-5 टाइप के होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और पंक्चुएटर्स होते हैं। इनको अपन डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन। आज अपन कीवर्ड्स देखेंगे। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के अंदर। ईच वर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। जैसे आप लोग, ये कैपिटल एफ है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो नन एक स्पेशल वर्ड होता है, ट्रू एक स्पेशल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे इफ कंडीशन लगानी होता है, इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन बनाना है तो डीईएफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इनका स्पेशल मीनिंग होता है, इनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव मैंने बताया था पाइथन के फीचर्स में कि आप लोगों का कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होता है पाइथन के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को जैसे बोल दिया जाए कि एज कीवर्ड का यूज करो तो आपको ऐसे ही लिखना है, एज को ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिख दोगे तो ये फिर अलग चीज हो जाएगी, ये कीवर्ड नहीं रहेगा पाइथन का, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो आपको एज इट इज लिखना है जो इस टेबल में लिखा हुआ है वैसे की वैसे कीवर्ड को, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फॉल्स को कैपिटल एफ एल से लिखना है, असर्ट को ऐसे लिखना है। ब्रेक कीवर्ड आप लोगों का फॉर लूप या वाइल लूप को टर्मिनेट करने के काम आता है, ठीक है। कंटिन्यू कीवर्ड कंटिन्यू करने का काम आता है लूप को। एल्सिफ बनाने का काम आता है। एल्स से आप लोगों का इफ एल्स कंडीशन के अंदर जब कंडीशन ट्रू नहीं होती है उस केस में आप लोगों को कुछ एग्जीक्यूट करवाना हो तो उस केस में आप लोग एल्स स्टेटमेंट लिखते हो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो आप, ये क्या नाम, कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को बाद में पता चलेंगे। वाइल लूप लिखने के लिए वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉर लूप लिखने के लिए फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और ट्राई कीवर्ड कैश एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। पास एक स्पेशल स्टेटमेंट होता है जो कुछ नहीं करता है, सिंपल स्टेटमेंट जो नथिंग इज डन यूजिंग दिस स्टेटमेंट, तो ये पास स्टेटमेंट होता है, ये भी एक कीवर्ड होता है, ठीक है। ये बहुत सारे कीवर्ड हैं आप लोग याद रख सकते हो। एंड एक कीवर्ड होता है, और भी आपको कहीं दिख जाएगा, ये और रहा। डिलीट करने के लिए कीवर्ड है, ठीक है। फॉल्स वैल्यू असाइन करने के लिए कीवर्ड है। इंपोर्ट करने के लिए कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको वन बाय वन जैसे जैसे यूज आएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा इनके बारे में। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और ये केस सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से इनको जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो वैसे कि वैसे ही आपको इनको यूज करना है। आप इनके अंदर कैपिटल और लोअर केस के अंदर चेंज करते हो तो आपका इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर वो कीवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। रिजर्व वर्ड ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर विच कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। a=10 आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे आप नहीं लिख सकते हो 4=10, क्योंकि 4 आपका पाइथन का कीवर्ड है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये सही है। तो आपको कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की एरर आपको आ सकती है यदि आप इसको इस तरीके से यूज करते हो। तो आइडियली अपने को आपको पता है कैसे ओपन करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे a=10 करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट कीजिए a को, तो a प्रिंट हो जाएगा। आपको प्रिंट फंक्शन अभी पाइथन के अंदर ऐसा कर दिया कि आपको ये पास करना जरूरी है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे 4=10 नहीं कर सकते क्योंकि 4 आप लोगों का कीवर्ड है, इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया इसने, क्योंकि 4 कीवर्ड है। आप if=10 भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड है। अब कैपिटल if=10 कर सकते हो, आप कैपिटल if=10 कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल if अब एक कीवर्ड नहीं रहा, क्योंकि कैपिटल आई कर दिया आपने। तो देखिए ये कैपिटल if कीवर्ड नहीं है, जबकि स्मॉल if में एरर आ गई। तो स्मॉल if आपका कीवर्ड है, कैपिटल if मैंने बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव होती है, इसलिए कैपिटल if और स्मॉल if का अलग अलग मीनिंग होता है पाइथन के अंदर। तो ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कीवर्ड का, जब आप लोग डेमो करें तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। जैसे आपको स्ट्रिंग टाइप का भी वैल्यूबल, जैसे name=hello लिखते हो, ठीक है, जैसे ये name=hello लिखा, तो देखो यहाँ पे आप लोग टोकन्स का यूज देख रहे हो। यहाँ पे जैसे डबल= एक टोकन है, डबल कोट्स एक टोकन है, ये आप लोगों की स्ट्रिंग है, नेम एक वेरिएबल है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर नेम, ठीक है।
ये आप लोग कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वाइल इक्वल्स टू हेलो करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वाइल आप लोगों का कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इफ का मतलब क्या होता है, इफ एक स्पेशल मीनिंग है, इसका होता है कि जैसे ए की वैल्यू 10 के बराबर है तो आप लोगों को कुछ करना है, लेट सपोज आपको प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है। लेट सपोज ये हेलो प्रिंट कराना है, लेट सपोज यहाँ पे आप लोगों को हेलो प्रिंट कराना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को अब ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिखने देगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव मोड में अपन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यदि आप लोग स्क्रिप्ट मोड में करोगे तो आप पूरा प्रोग्राम लिख पाओगे आसानी से, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा पूरा प्रोग्राम लिखने के अंदर। तो यहाँ पे यदि मैं एल्स लिखता हूँ तो ये एरर दे देता है, ठीक है, अनइंडेंट। तो आप लोगों को इसको स्क्रिप्ट मोड में काम करना पड़ेगा यदि आपको ये देखना है तो। जैसे मैं यहाँ पे इफ़ लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू जैसे मैंने 10 कर दिया, और इफ़ यदि मैं इफ़ लिखूँगा तो ये कंडीशन चेक करने का काम करता है। जैसे ए की वैल्यू इफ़ ए इक्वल्स टू 10 है तो आप लोग प्रिंट कर सकते हो कुछ भी वैल्यू, जैसे प्रिंट हेलो, जैसे आप कर सकते हो हेलो। और जैसे आप लोगों की ए की वैल्यू 10 नहीं है तो आप लोग प्रिंट कर दो हाय। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इसका स्पेशल मीनिंग हो गया इफ़ का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रन करने से पहले इसको आपको सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कीजिए इसको पहले। तो जैसे मैंने कुछ भी नाम दे दीजिए इफ डेमो डॉट पी वाई। यदि आप लोगों को आइडियली को यूज नहीं करना तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए, आइडियली इंस्टॉलेशन एंड इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग उसको यूज कर पाओ। देखो यहाँ पे हेलो आया, क्यों आया हेलो, क्योंकि आप लोगों ने इसको ए की वैल्यू 10 है। अब जैसे ए की वैल्यू आप 11 कर दीजिए या 1 कर दीजिए, तो अब ए की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका एल्स प्रिंट हो जाएगा हाई। तो इसको दोबारा से रन करोगे तो अभी देखो हाई प्रिंट होएगा यहाँ पे। सॉरी, ये मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको, रन शेल पे नहीं, यहाँ पे रन मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे देखो हाई आई है, पहले ए की वैल्यू 10 थी इस वजह से हेलो प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू अभी 1 है इसलिए हाई प्रिंट हुआ। तो ये इफ स्पेशल मीनिंग होता है इसका कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। एल्स का भी स्पेशल मीनिंग होता है, ये भी कीवर्ड है, इनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यदि इफ इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है इफ के अंदर इफ को एज ए वेरिएबल यूज नहीं करते, कोई इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया इसने। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है बात। तो कीवर्ड्स आपको पता चल गया क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, और इनको आप लोग एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। अपन बाद में आपको पता चलेगा ये आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तब आप इसका और भी अच्छे से मीनिंग पता कर पाओगे। तो ये आप लोगों का यहाँ पे डिस्कशन खत्म होता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स आप चाहो तो 4-5 कीवर्ड याद रख सकते हो, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे यूज आएंगे वैसे वैसे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आप मेरे से इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो अब रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।